हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से इन ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा होगा। देखिए, अपन बात कर रहे हैं भौगोलिक विचारधाराओं के पेपर की, और इसमें अपन चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में हम्बोल्ट के बारे में कि हम्बोल्ट ने भूगोल में क्या योगदान दिया, और उसके बारे में अपन ने चर्चा कंप्लीट कर ली थी। उनके योगदान की, उनकी संकल्पनाओं की, उनकी तरीक़ों की, सबकी बातें अपन ने विस्तार से कर ली थी। और आज अपन आगे बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरे भूगोलवेता कार्ल रीटर की। तो कार्ल रीटर की अगर अपन बात करें तो देखिए, रीटर भी हम्बोल्ट के समकालीन ही थे, और रीटर को हम्बोल्ट के साथ में वैज्ञानिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। और रीटर की अगर अपन बात करें तो इन्होंने एक रचना लिखी थी अर्धकुंडे नाम से, जो भूगोल में काफ़ी चर्चित रही और भूगोल में उसको काफ़ी महत्व दिया गया। और ये भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। ये बर्लिन जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर 1920 में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त रहे थे। तो इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। इससे पहले आप हेडिंग लगाइए, कार्ल रीटर। ठीक है, हेडिंग लगाइए, फिर बात करते हैं। देखिए, रीटर का जन्म है वो 1779 में जर्मनी का एक स्थान है पर्शिया, वहाँ पर स्नेपरफेंथल नामक स्थान के निकट हुआ था। और पारिवारिक रूप से अगर बात करें तो इनका परिवार है वो मध्यम वर्गीय था, और इनकी जो शिक्षा हुई वो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान, गणित, धर्म, दर्शन, इतिहास, भूगोल, इन सभी के रूप में इन्होंने ग्रहण की। और उसके बाद इन्होंने हेले यूनिवर्सिटी में यूनानी और लैटिन भाषाओं का अध्ययन किया। साथ में वहाँ पर इन्होंने इतिहास और भूगोल को भी पढ़ा। और लगभग अपन बात करें तो ये आगे चलकर 1798 ईस्वी में जर्मनी का जो फ्रैंकफर्ट नगर है वहाँ एक परिवार के लिए निजी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए, और यहाँ इन्होंने कुछ ग्रंथों की भी रचना की। और इनके ग्रंथों का प्रभाव रहा कि इनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई, और (1819) में इनको फ्रैंकफर्ट के जिम्नोशियम महाविद्यालय में इतिहास और भूगोल के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। फिर इसके बाद में अगले ही वर्ष 1820 में इनको बर्लिन विश्वविद्यालय में
भूगोल का प्रोफेसर नियुक्त किया गया और यहाँ पर ये विश्व में भूगोल के प्रथम प्रोफेसर बने और यहाँ पर इन्होंने अपनी मृत्यु तक वर्ष 1859 तक जीवन भर भूगोल का अध्यापन कार्य करवाया। और ये अपने जीवन में वर्ष 1807 में, महत्वपूर्ण घटना है, 1807 में हम्बोल्ट से मिले और हम्बोल्ट को इन्होंने जाना, उनके कार्यों को जब इन्होंने देखा समझा तो ये काफ़ी उनसे प्रभावित हुए। और 1820 में जब इनको बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति दी गई तो उसके बाद इन्होंने बर्लिन भौगोलिक संस्था के नाम से एक संस्था की स्थापना की और भौगोलिक ज्ञान का प्रसार इन्होंने एक भौगोलिक पत्रिका के द्वारा किया, जिसका प्रकाशन 1828 में भौगोलिक शिक्षा समिति की स्थापना के साथ हुआ। और इसी समय जो डार्विन की पुस्तक थी जीवों का विकास, उसका भी प्रकाशन हुआ। और इनकी मृत्यु की अगर अपन बात करें तो 1859 में इनकी और हम्बोल्ट की मृत्यु है वो एक ही वर्ष में साथ साथ हो गई थी। फिर बात करें अपन इनकी रचनाओं की तो इन्होंने देखिए अनेक रचनाएं लिखी थी, जिसमें सबसे इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है अर्धकुंडे, जो 19 ग्रंथ या खंडों में प्रकाशित हुई। और इसके अलावा इन्होंने यूरोप का भौगोलिक और ऐतिहासिक तथा सांख्यिकीय चित्रण किया। ये इनकी रचना थी जो इन्होंने वर्ष 1804 में लिखी। फिर इसके बाद में इन्होंने एक और रचना लिखी 1806 में, जिसका नाम था यूरोप के 6 मानचित्र। फिर अगले ही वर्ष इन्होंने 1807 में यूरोप के भूगोल का दूसरा खंड प्रस्तुत किया। पहले में इन्होंने 6 मानचित्र दिए थे। फिर उसके बाद में वर्ष 1811 में इन्होंने भूगोल के विधि तंत्र पर शोध प्रश्नों का प्रकाशन किया। और फिर 1817 में इन्होंने अर्धकुंडे जो पुस्तक है उसका प्रथम खंड प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का वर्णन किया था। फिर उसके बाद में अगले वर्ष इन्होंने एशिया महाद्वीप का दूसरा खंड तैयार किया और उसको अर्धकुंडे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। उसके पश्चात इन्होंने 1833 में 20,000 पन्नों की एक अर्धकुंडे वृहद ग्रंथमाला की रचना की। और अर्धकुंडे का इन्होंने अंतिम जो भाग है वो अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले 1859 में लिखा। और इनमें जो ग्रंथ है उनमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इनके अर्धकुंडे ग्रंथ को। और इसकी कुछ विशेषताएं ऐसी रही कि इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर अपन उन विशेषताओं की बात करें तो पहली बात यह है कि अर्धकुंडे के द्वारा रेटर ने भूगोल में प्रादेशिक अध्ययन को एक नई शुरुआत, एक नई दिशा है वो प्रदान की, जिसमें इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का जो विभिन्न प्रदेशों का जो स्थानिक वितरण है, प्रादेशिक अध्ययन है, वो इन्होंने इसमें प्रस्तुत किया। और इसके अलावा दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इस ग्रंथ की जो लेखन की शैली है उसमें जो वर्णन दिए गए हैं वो समग्र है, वो कुछ टूटे फूटे या छूटे हुए नहीं है, वो कंटिन्यूटी में है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो रीटर ने जिन क्षेत्रों से सूचनाओं का संग्रहण किया तो इनके जो स्रोत थे उनसे ये स्वयं संश्लेषण करते थे, तो उनकी विश्वसनीयता ज़्यादा है। उनकी जो संश्लेषणात्मक जो भौगोलिक लेखन है उसने इनकी पुस्तक को और ज़्यादा मजबूत बनाया और ज़्यादा महत्व दिया। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो इनकी अर्धकुंडे की एक विशेषता और भी है कि इन्होंने इस ग्रंथ के द्वारा जो वैज्ञानिक भूगोल है उसका प्रतिपादन किया, उसका इन्होंने विकास किया। और इसके अलावा जो अर्धकुंडे पुस्तक है इसमें इन्होंने जिस प्रादेशिक अध्ययन की शुरुआत की, नई दिशा दी, उसमें इन्होंने प्रकृति की विविधता में एकता को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने इसमें ये बताने का प्रयास किया कि जो विभिन्न प्रदेश है वो
अनेकों विषमताएं रखते हैं, अनेक विविधताएं रखते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड है। और इसके अलावा अर्धकुंडे में इन्होंने जो स्थानीय भूदृश्य है, उनकी विविध तत्वों के मध्य जो पारस्परिक कनेक्टिविटी है, जो समरसता है, उसको भी इन्होंने बताने का प्रयास किया। अब आगे अपन बात करेंगे कि इन्होंने भूगोल में कौन सी विचारधाराएं प्रस्तुत की और प्रादेशिक अध्ययन में इन्होंने क्या जानकारियां दी, इनके लिए इनका जो अध्ययन था उसमें इन्होंने कौन सी विधियों का प्रयोग किया है। उसके अलावा हम्बोल्ट और जो रिटर है, इनमें क्या समानताएं रही, क्या इन दोनों में अलग रहा, क्या विषमताएं रही, तो इनकी भी चर्चा है वो अपन आगे करेंगे। ठीक है, तो अभी आप हेडिंग लगा चुके हैं कार्ल रिटर की। अब आपस में ये जो अपन ने बातें की है इनको एक बार नोट कर लें, फिर अपन आगे बात करेंगे। तो लिखिए, कार्ल रिटर को हम्बोल्ट के साथ वैज्ञानिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। ये हम्बोल्ट के ही समकालीन थे। देखिए, ये केवल हम्बोल्ट से 10 वर्ष छोटे थे। हम्बोल्ट का जन्म अपन ने पढ़ा था कि 1769 में हुआ था और इनका जन्म 1789 में हुआ है, 79 में हुआ है। तो 10 वर्षों का इनकी गैप था और मृत्यु दोनों की एक ही वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो लिखिए आगे, समकालीन थे। आगे लिखिए, इनका जन्म जर्मनी के पर्शिया में स्नेपर फैंथल के निकट एक मध्यम परिवार में हुआ। और यहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। जिसमें इन्होंने भूगोल, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, इतिहास, दर्शन और धर्म का अध्ययन किया। तथा आगे चलकर इन्होंने हेले विश्वविद्यालय से यूनानी और लैटिन भाषाओं तथा भूगोल व इतिहास का अध्ययन किया।
अध्ययन किया और आगे चलकर 1798 में 1798 में इन्हें जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नगर में एक निजी शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली और रेटर ने इस समय तक अनेक ग्रंथों की रचना कर दी थी, जिनकी लोकप्रियता जर्मनी में काफ़ी रही और इसी लोकप्रियता के चलते वर्ष 1819 में इन्हें फ्रैंकफर्ट के ही जिम्नोशियम में भूगोल तथा इतिहास का प्रोफेसर नियुक्त किया गया और इसी के साथ ये भूगोल के संपूर्ण विश्व में प्रथम प्रोफेसर बने और अगले ही वर्ष 1820 में इन्हें बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल का प्रोफेसर नियुक्त किया गया, जहां इन्होंने आजीवन 1859 तक कार्य किया। अगली लाइन से लिखना, रिटर हम्बोल्ट के समकालीन थे, लेकिन इनकी प्रथम मुलाकात 1807 में हुई। 1807 में हुई और ये उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। रेटर ने
1820 में ही बर्लिन भौगोलिक संस्था की भी स्थापना की तथा इन्होंने भौगोलिक ज्ञान को प्रसारित करने के लिए भौगोलिक ज्ञान को प्रसारित करने के लिए एक भौगोलिक पत्रिका के प्रकाशन हेतु वर्ष 1828 में बर्लिन में भौगोलिक शिक्षा समिति की स्थापना की और वर्ष 1859 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और 1859 में ही हम्बोल्ट की भी मृत्यु हुई थी। अब इनके जो ग्रंथ है, जो रचनाएं हैं, उनकी अपन चर्चा है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो आप हेडिंग लगा के छोड़ देना, रेटर द्वारा रचित ग्रंथ या रचनाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। कल फिर मिलते हैं बाकी की चर्चाओं के साथ। और जो लोग आगामी कुछ दिनों में जो प्रतियोगी परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी है वो सही ढंग से करें। और परीक्षा के लिए जो दिशा निर्देश हैं उनको ध्यान से देखें, पढ़ें और उनको समझते हुए उनके अनुरूप की अपनी परीक्षा देने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद।